सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने गाइडेंस क्वेश्चन एंड आंसर के प्लेलिस्ट का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। और ये वीडियो काफ़ी सारे कमेंट्स को देखने के बाद मैंने बनाया है। बहुत सारे लोगों ने इस बारे में पूछा था। ठीक है, तो देखते हैं आज मैं क्या किस चीज़ पर ध्यान दूंगा। बहुत लोग क्या होता है कि कुछ टॉपिक को सॉल्व करते हैं और भूल जाते हैं। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, हाउ टू स्टॉप फॉरगेटिंग DSA and why focus is going to be your ultimate algorithm going forward. ओके, स्टार्ट करते हैं। तो अब सभी लोगों को ये फ्रस्ट्रेशन पक्का हम सभी लोगों ने फेस किया होगा कि भाई 2 दिन पहले ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और अभी वो भूल चुके हैं, नहीं बन पा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले ही सॉल्व किया था और अभी वो नहीं बन पा रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन ऑलमोस्ट हर किसी ने फेस किया होगा अपने लाइफ में और अभी भी फेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी पर हम लोग थोड़ा डीप डाइव करते हैं। कोई नया टॉपिक आपने पढ़ा या कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया एंड आफ्टर फ्यू डेज इट्स गॉन फ्रॉम योर मेमोरी। तो ऐसा क्या हो रहा है आज के टाइम पे हमारे ब्रेन के साथ कि हम इतना लंबा अटेंशन स्पैन नहीं रख पा रहे हैं, किसी चीज़ को क्यों जल्दी भूल जा रहे हैं। हमारा फोकस क्या हो गया, किधर चला गया हमारा फोकस। तो जहाँ तक फोकस की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 to 20% लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देख पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हो चुके हैं आज के टाइम पे कि वो ज़्यादा देर तक कोई लंबा वीडियो नहीं देख पाते। अटेंशन स्पैन लोगों की कम हो चुकी है और जितना फोकस होना चाहिए प्रेजेंट टाइम पे वो अब नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बट अगर आप एंड तक देखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला जब मैं रिसर्च कर रहा था इस चीज़ पर। ठीक है, इस वीडियो को बनाते वक्त। तो अब पहले तो मैं दिखाता हूँ कि कुछ कमेंट्स जो मुझे मिले थे इन पास्ट फ्यू वीक्स। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैंने एक दो कमेंट उठा के यहाँ पर डाला है जस्ट टू शो कि हाँ सच में ये प्रॉब्लम है और बहुत लोग फेस कर रहे हैं। जैसे इस भाई का कमेंट देखो, इट मीन्स आई विल फॉरगेट दिस आफ्टर सम डेज। फिर एक और कमेंट देखो, आई सॉल्व क्वेश्चन बट मेनी टाइम्स आई डोंट रिमेंबर वॉट अप्रोच आई यूज्ड। यहाँ पर देखो, आई वॉज स्टार्टिंग टू फॉरगेट इट ऑल, आई एम नॉट रिविजिटिंग दिस एंटायर प्लेलिस्ट। मतलब लोग भूल जाते हैं। क्या ऐसा रीज़न है कि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं इस पर। तो सबसे पहले तो लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट अ फेलियर ऑफ योर इंटेलिजेंस। हमेशा याद रखना कि ये जो भूलने वाली चीज़ है ये आपके इंटेलिजेंस के फेलियर को नहीं दर्शाता है। इट इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम विथ हाउ योर ब्रेन इज़ बीइंग ट्रेन्ड राइट नाउ, हाउ योर ब्रेन इज़ बीइंग ट्रेन्ड दीज डेज बिकॉज ऑफ द कंटेंट्स यू कंज्यूम फ्रॉम फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप। ठीक है, तो आप एक बात बताओ मुझे, हैव यू एवर नोटिस्ड दैट यू डोंट रिमेंबर मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू वॉच्ड इन रील्स या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स या फिर टिकटॉक फ्यू आवर्स अगो और फिर या फिर फ्यू डेज अगो। कुछ देर पहले ही कोई चीज़ देखा होता आपने बट आपको याद नहीं होता। ट्रस्ट मी, आप ट्राई भी करके देखो। आप रील्स देखते हो या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, कुछ भी देखते हो, 15-20 मिनट के बाद आपको याद ही नहीं होगा कि आपने क्या देखा था एक्चुअली में। सबसे पहला रील क्या था, दूसरा रील क्या था जो आपने देखा था, कुछ याद नहीं रहेगा। तो ये सब स्ट्रेंज चीज़ें हो क्यों रही हैं हमारे साथ। ठीक है, तो एक्चुअली में इसके पीछे रीज़न पता है क्या है, दैट योर ब्रेन इज़ बीइंग ट्रेन्ड बाय व्हाट यू कंज्यूम ऑन डेली बेसिस। अब आप सोचोगे कि ये 2 लाइन का मतलब क्या है एक्चुअली में, ये जो मैंने लिख दिया है इसका मतलब क्या है। तो थोड़ा सा वर्ल्ड रिलेटेड एग्जाम्पल से समझते हैं, और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई हाउ लास्टिंग मेमोरीज आर फॉर्म्ड एंड वाई DSA स्लिप्स अवे। क्यों हम भूलते हैं जनरली DSA, जो भी हमने पढ़ा होगा। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं एक फॉरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर से स्केच बनाया है, ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर ग्रीन कलर का स्केच है, तो ये एक्चुअली में ज़मीन है मान लेते हैं, जहाँ पर बहुत सारा ग्रास निकल आया है। ठीक है, ये पूरा ग्रास था आपका। यहाँ पर ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब एक बात बताओ, मान के चलते हैं आपने एक रास्ता पकड़ा यहाँ से और उस रास्ते पे आपने चला, 2-3 चाल चले आप। ठीक है, ऐसे चले आप 2-3 चाल। ठीक है, अभी ये रास्ता देखो पूरी तरह से ये रास्ता बन नहीं पाया, और मान लेते हैं अब दोबारा आप इस रास्ते पे नहीं चले, तो पता है होगा क्या, वापस से यहाँ पर घास उगाता है ना। वापस से लॉस्ट हो जाता है वो रास्ता जो इस रास्ते पे आप चले थे। वापस से आप कुछ दिन के बाद आओगे या 15-20 दिन के बाद आओगे, देखना वापस से घास आ चुका होगा। और मान के चलते हैं आपने क्या किया कि एक बार आप इस रास्ते पे चले, फिर नेक्स्ट डे फिर से आप इसी रास्ते पे चले और चले, हर दिन चलते जा रहे हो, तो होगा क्या, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रास्ता बन जाएगा आपके लिए, और हर बार आप जब भी यहाँ आओगे आपको पता होगा कि आपको यहीं से जाना है। ठीक है, तो सेम तरीके से हमारा ब्रेन भी एक तरह का फॉरेस्ट ही है ना। ये देखो यहाँ पर हमारा ये ब्रेन भी जो है क्या, न्यूरल कनेक्शन है बहुत सारे यहाँ पर दिख रहा है आपको।
ठीक है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही होता है, जब आप कोई चीज़ को पढ़ते हो ना तो न्यूरॉन्स फायर होता है ना। और यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो, मान लेते एक पाथ बना, यहाँ पर एक पाथ बना, ये फेड अवे हो जाएगा कुछ दिन के बाद, लेकिन बार बार आप इसको रिवाइज करोगे तो ये पाथ गाढ़ा होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो गाढ़ा हो गया होता जा रहा है पाथ आपका, है ना। इसी तरह हमारा ब्रेन एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। इसीलिए तो स्कूल में या कॉलेज में बोला जाता था कि भाई रिवाइज करो। किसी चीज़ को रिवाइज करने से क्या होता है, आप इसी तरह उस रास्ते को एकदम गाढ़ा करते चले जा रहे हो, है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग करते चले जा रहे हो, ताकि ये वापस से फेड अवे ना हो। ठीक है, सेम चीज़ तरीके से ब्रेन भी काम करता है, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने पढ़ा इसके बारे में। ठीक है, आवर ब्रेन जस्ट लाइक अ जाइंट वेब ऑफ पाथवेज, बहुत सारे पाथवेज हैं यहाँ पर, है ना। जाइंट वेब बहुत बड़ा है, बहुत सारे यहाँ पर पाथवेज हैं। एवरी टाइम यू लर्न समथिंग न्यूरॉन्स फायर एंड दे कनेक्ट, है ना। व्हेन यू लर्न फॉर एग्जाम्पल, मान लेते आपने जब डायक्सल एल्गोरिथम पढ़ा होगा या रिकर्शन पढ़ा होगा, अब पाथ इज क्रिएटेड, उसके लिए एक पाथ बनता है यहाँ पर। ठीक है, अब बट इफ़ यू डोंट यूज दैट पाथ, इफ़ यू दैट इज इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस इट और रिवाइज इट ऑन अ डेली बेसिस, द पाथ फेड्स क्विकली, सिमिलर टू व्हाट हैपेंड हियर इन द जंगल, इन द फॉरेस्ट, है ना। तो सेम चीज़ ब्रेन के साथ भी होता है। द मोर यू रिपीट द कंसेप्ट, द स्ट्रॉन्गर द कनेक्शन गेट्स, इतना ही स्ट्रॉन्गर वो कनेक्शन बनता चला जाएगा आपके ब्रेन में, उसका पाथ और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, वो कभी फेड नहीं होगा फिर, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि रिपीटिशन कार्व्स द पाथ डीपर। ओके, रिपीट करना किसी चीज़ को, वो आपके मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है, आपको ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपको याद रहेगा। ओके, एंड इफ़ यू आर फॉरगेटिंग डीएसए आफ्टर फ्यू डेज, इट मीन्स दैट द इनिशियल कनेक्शन, जो पहली बार आपने पढ़ा था ना, इनिशियल जो कनेक्शन बना था, वॉज नॉट डीप इनफ टू बिकम अ लास्टिंग मेमोरी, है ना। अच्छे से भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ही ऊपर पढ़ लिया, पढ़ो भी तो अच्छे से पढ़ो, है ना, ताकि वो लास्टिंग मेमोरी की तरह रहे, और उसको रिवाइज करते चलो, ताकि वो जो रास्ता बना है, वो पाथवे बना है, वो स्ट्रांग होता चला जाए, फेड ना हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगा था पर्सनली, एंड आई होप आप भी इससे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डीप डाइव करते हैं इस पर। अब देखो, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो इस सारे फसाद का जड़ है। एक होता है ना किसी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या होता है, तो एक्चुअली में वही अब हम लोग जानने वाले हैं, और बहुत लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। डोपामिन, है ना, बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में। इट इज़ एक्चुअली द ब्रेन्स मोटिवेशन सिग्नल। थोड़ा समझते हैं कि डोपामिन एक्चुअली में है क्या, और किस तरह ये हेल्प कर सकता है आज के टाइम पे हमें टू गेट बैक आवर रियल फोकस। ठीक है, तो डोपामिन एक्चुअली में कुछ है नहीं, बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो ये कुछ नहीं, ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसी को डोपामिन कहते हैं। ठीक है, और जो वो केमिकल है ना, दे आर एक्चुअली एसोसिएटेड विथ वांट्स या फिर डिज़ायर्स, या फिर कोई नया चीज़ या कोई अच्छा चीज़ आपको ब्रेन को लगता है, कोई नया रिवॉर्ड आपको लगता है आपको ब्रेन को, तो ये केमिकल्स रिलीज़ होते हैं आपके ब्रेन में, है ना। आपके ब्रेन में ये केमिकल्स एक्चुअली में रिलीज़ होते हैं रियल लाइफ में। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान के चलते हैं आपने कोई आइसक्रीम ट्राई किया, ठीक है, यू ट्राइड एन आइसक्रीम फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, और आपको मज़ा ही आ गया, बहुत अच्छा आइसक्रीम लगा वो आपको, तो एक्चुअली में क्या हुआ, डोपामिन उस वक्त रिलीज़ हुआ होगा आपके ब्रेन में, है ना, एंड यू लव्ड दैट आइसक्रीम। फिर आपके मन में आया कि यू विल ट्राई इट अगेन, बट होता क्या है कि कुछ दिन बाद लगातार आप सेम आइसक्रीम को खाते रहोगे तो आप बोर हो जाते हो। यू कीप ऑन ट्राइंग इट एवरी डे एंड यू विल बी बोर्ड फॉर श्योर, आप होगे ही होगे, ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी भर खा सकते हो, आप बोर हो जाते हो। पता है ऐसा क्यों होता है, ब्रेन आपको कहता है कि भाई व्हाट्स नेक्स्ट, आई एम बोर्ड ऑफ इट, है ना, क्योंकि ब्रेन को नई नई चीज़ें चाहिए, है ना। ब्रेन को हैप्पीनेस और न्यू रिवॉर्ड्स बोल सकते हो ब्रेन के लैंग्वेज में, ब्रेन नीड्स न्यू रिवॉर्ड्स और न्यू हैप्पीनेस। ओके, तो एक बहुत अच्छा और एक फेमस एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आज के टाइम पे जो आप इंस्टाग्राम रील्स और छोटे छोटे यूट्यूब शॉर्ट्स जो देखते हो या टिकटॉक में रील्स देखते हो, तो जब आप उस रील को उस वक्त देख रहे होते हो ना, तो मान लेते हैं एक रील चल रहा है, आपको मज़ा आया उस रील को देखने में, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, पर फिर आप बोर होने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन बोर हो गया है। अब ब्रेन आपको फोर्स करता है कि भाई स्क्रॉल कर और न्यू रील में चलते हैं, फिर वहाँ नया कंटेंट मिलेगा। तो आपका अटेंशन स्पैन यहाँ पर कम हो गया, आप एक रील से बोर हो गए, फिर आप नेक्स्ट रील पर जाते हो और फिर आप एंडलेसली स्क्रॉल करते ही चले जाते हो। तो एक्चुअली में डोपामिन इज ब्रेन्स वे ऑफ सेइंग कि भाई ये दिस इज़ गुड एंड पे अटेंशन टू इट, आई एम लाइकिंग इट, है ना। डोपामिन एक तरह का तरीका है जिस के थ्रू ब्रेन आपसे बता पाता है कि उसको मज़ा आ रहा है ना, इट इज़ एन्जॉइंग इट एंड इट इज़ गेटिंग रिवॉर्ड्स फ्रॉम इट। ओके, तो अभी आपको लगता होगा डोपामिन इज़ द मेन क्रिमिनल, कि भाई यही सबसे बुरा चीज़ है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। अब देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं आपने कोई डीएसए का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, कोई टफ डीएसए का प्रॉब्लम था और आपने खुद से सॉल्व कर लिया, मान के चलते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली में डोपामिन तब भी रिलीज होता है
क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, डोपामिन क्या है, एक रिवॉर्ड सिस्टम है ना, जो कि रिलीज़ कब होता है, जब आपको मज़ा आता है ना, कोई चीज़ अच्छा लगता है आपके ब्रेन को, तब डोपामिन रिलीज़ होता है। तो ऑब्वियसली पता है, जब आप पढ़ाई पर फोकस्ड हो और आप टफ डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और आपसे वो बन जाता है, तो ऑब्वियस है डोपामिन तब भी रिलीज़ होगा, क्योंकि आपको तब भी अच्छा लग रहा होता है ना। एंड इट सिग्नल्स योर ब्रेन कि भाई लेट्स डू मोर ऑफ इट, लेट्स सॉल्व मोर सच प्रॉब्लम्स, है ना, एंड लेट्स गेट मोर रिवॉर्ड्स। तो देख रहे हो, डोपामिन इस केस में भी रिलीज़ हो रहा है और डोपामिन रील्स देखते वक्त भी रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि इन बोथ दी केसेस योर ब्रेन इज एंजॉइंग इट। तो अब आप सोचते हो कि मैं दोनों बातें बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि डोपामिन यहाँ हेल्प भी कर रहा है मुझे डीएसए पढ़ने में, और एक जगह मुझे डोपामिन हेल्प भी कर रहा है कि भाई इंस्टाग्राम रील देखते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, फिर करना क्या चाहिए हमें? तो एक्चुअली में प्रॉब्लम पता है क्या है, व्हेन वी ट्रेन आवर ब्रेन विद डोपामिन ऑफ क्विक हिट्स। अब डोपामिन ऑफ क्विक हिट्स है क्या, उसको समझते हैं। याद करो, एवरी शॉर्ट कंटेंट, या फिर यूट्यूब में शॉर्ट्स आते हैं, इंस्टाग्राम रील्स होते हैं, और या फिर एनी स्मॉल वीडियो, दे गिव यू अ टाइनी डोपामिन स्पाइक। छोटे छोटे रील्स होते हैं, हर छोटे रील को देखने पर आपको थोड़ा सा मज़ा आता होगा, आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि आप हर एक रील देखते हो तो उसकी वजह से एक डोपामिन स्पाइक होता है छोटा सा। अब होता क्या है, ब्रेन वांट्स मोर एंड देन यू कीप ऑन स्क्रोलिंग, और फिर आप स्क्रॉल करते चले जाते हो, करते चले जाते हो, और स्क्रॉल करते ही रह जाते हो। फिर आपको ब्रेन बोलता रहता है कि भाई लेट्स प्लीज कीप ऑन स्क्रोलिंग, आई वांट टू सी मोर ऑफ इट, है ना। योर ब्रेन गेट्स ट्रेन्ड टू गेट सच स्मॉल डोपामिन स्पाइक हैप्पीनेस रिवॉर्ड्स। अब यही पर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि आपकी ब्रेन को आदत लगने लग जाती है कि अच्छा, छोटे छोटे समय में मुझे छोटा छोटा डोपामिन स्पाइक मिल पा रहा है, तो लेट्स कीप डूइंग इट, है ना, टू क्रेव क्विक हिट्स इंस्टीड ऑफ डीप फोकस। तो वही वो आपको ट्रेन करने लग जाता है कि भाई, आपका ब्रेन ट्रेन होने लग जाता है कि भाई छोटे छोटे जब मुझे डोपामिन स्पाइक मिल ही पा रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में रील्स की वजह से, तो मैं डीप फोकस पे क्यों ध्यान दूँ, है ना, लेट्स कीप ऑन स्क्रोलिंग। तो ब्रेन इस तरह ट्रेन हो जाता है और ब्रेन फिर गलत डायरेक्शन पे चला जाता है ना। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, यू आर एसेंशियली ट्रेनिंग योर ब्रेन टू स्नैक कॉन्स्टेंटली ऑन ईजी प्लस क्विक इंफॉर्मेशन, बट नेवर रियली सिट डाउन एंड ईट अ फुल फोकस्ड एंड डीप स्टडी। तो फिर आपके ब्रेन को इन छोटे छोटे स्नैक्स खाने की आदत हो जाती है, स्नैक्स बोलते हैं छोटे छोटे जो क्विक रील्स आप देखते हो उसकी आदत होती है, इंस्टीड ऑफ ईटिंग अ फुल फ्लेज्ड हेल्दी फूड दैट इज डीप स्टडी, फोकस स्टडी, है ना, स्टडी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब इतना कुछ जानने के बाद एक गुड न्यूज़ तो है हमारे पास, दैट यू कैन रीट्रेन योर ब्रेन टू गेन द फोकस अगेन। देखते हैं। द गुड न्यूज़ इज यू कैन ईजिली रिट्रेन योर ब्रेन टू क्रेव द डीप सेटिस्फैक्शन ऑफ सॉल्विंग डीएसए। ओके, जस्ट लाइक यू बिल्ड द स्क्रॉलिंग हैबिट, जिस तरह आपने स्क्रॉलिंग की हैबिट जो डेवलप की थी, सिमिलरली आप फोकस्ड स्टडी की भी हैबिट डेवलप कर सकते हो। जिस तरह स्क्रॉलिंग के वक्त आपका ब्रेन ट्रेन हो रहा था, उसी तरह डीएसए सॉल्व करने के लिए भी आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो यार उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो मुझे लगता है कि स्टार्ट स्मॉल, है ना। डोंट स्टार्ट बाय डिमांडिंग अ 3 आवर कोडिंग सेशन। ऐसा मत करो, अचानक से जोश में आके करोगे तुरंत बोर हो जाओगे। धीरे धीरे करो और छोटे छोटे सेशंस में डिवाइड करो। जैसे मान लेते हैं आपने प्लान किया कि भाई आधा घंटे के लिए सिर्फ आज पढ़ूंगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, जिस वक्त पढ़ूंगा उस वक्त कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जनरली आज के टाइम पे होता क्या है कि आप जैसे ही पढ़ने बैठते हो, उसी तरह उसी के साथ आपके बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, फिर आप डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हो। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। इससे अच्छा क्या है कि आप पढ़ो ही मत, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट स्मॉल, बट वो फोकस्ड होना चाहिए पूरा, है ना, विदाउट योर फोन, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ये मेरा सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, बिल्ड स्लोली। जैसे अभी मैंने बताया ना कि थोड़ा थोड़ा सेशन रखो, 30 मिनट के लिए पढ़ो, 40 मिनट्स के लिए पढ़ो, 15-20 मिनट के लिए पढ़ो, और धीरे धीरे ऐड अ लिटिल मोर टाइम ईच डे। धीरे धीरे हर दिन बढ़ाते चले जाओ, है ना। योर फोकस मसल्स ग्रो लाइक एनी अदर मसल्स, स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह मसल्स कैसे ग्रो करते हो, बाइसेप्स ग्रो करते हो, धीरे धीरे ही तो बढ़ता है, उसी तरह आपके फोकस मसल्स भी ऐसे ही ग्रो करेंगे स्लोली। ओके, उसके बाद क्या है, रिवॉर्ड प्रोग्रेस। ये मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। डोंट वेट फॉर जॉब ऑफर टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट सॉल्विंग अ मीडियम डिफिकल्टी प्रॉब्लम, सेलिब्रेट स्मॉल विन, छोटे छोटे विन जो आपके लाइफ में, उसको भी सेलिब्रेट किया करो, है ना, इंस्टीड ऑफ चेजिंग एंडलेस स्वाइप्स। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, ब्रेन को फिर आदत लग जाती है कि नहीं, जब तक वो बहुत बड़ा अच्छा नहीं होगा तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा, है ना। ब्रेन को आदत दो कि नहीं यार, छोटे छोटे विन्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, वी हैव टू एंजॉय दैट ऑल्सो। ओके, तो by doing this, your dopamine system will learn to value the real growth associated with complex problem solving over quick distraction,
है ना, उसको आदत लगने लगेगी कि अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ गुड थिंग, हम मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो आप इस तरह अपने ब्रेन को भी ट्रेन कर पाओगे। ओके, तो वीडियो बंद करने से पहले कुछ लास्ट क्लोजिंग नोट्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर दैट योर ब्रेन इज ऑलवेज लर्निंग, है ना। द क्वेश्चन इज व्हाट आर यू ट्राइंग टू टीच इट राइट नाउ। If you are trying to train it with short bursts and constant scrolling, then your brain will crave short bursts always. And if you teach or train it with focus and patience, then it will crave deep dive focused study. And याद रखना कि DSA always requires focused and zero distraction study. So the next time you struggle to recall DSA concept, pause and ask, did I give this concept the repetition and focus it needed, or did I chase a quick dopamine hit? हमेशा इस बारे में ज़रूर सोचना. The choice is yours. You decide. You want to go for a quick distraction or lasting growth? If this helped you understand why DSA feels slow slippery sometimes, share this video with someone in your coding community. Let's start choosing. क्या फोकस चाहते हो या फिर हमेशा भूलना चाहते हो? ओके, विद ग्रेटिट्यूड हमेशा की तरह तुम्हारा माइक. सो गाइस आओ स्टोरी से कोड लिखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.